Welcome back, dear students. We are discussing plus 2 biology chapter number 5 that is principle of inheritance and variation. अपने पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में। उसमें हमने देखा था देयर आर 4 मेथड्स बाय विच सेक्स कैन बी डिटरमाइंड। तो उसमें दो जो मेथड थे हमने डिस्कस किए थे। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नेक्स्ट method that is allosomic genetic determination of sex. Here, sex is determined by distinct chromosomes called sex chromosomes or allosomes. इसमें जो ये विधि है लिंग निर्धारण की, इसमें क्या होता है कि जो सेक्स है इट इज डिटरमाइंड बाय स्पेसिफिक डिस्टिंक्ट क्रोमोसोम्स। उन क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं एलोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स इन द फॉर्म ऑफ एक्स बॉडी बार्स फर्स्ट ऑफ ऑल सीन बाय हैंकिंग इन फायरफ्लाई. The chromosome was without any homologous in the male. It was later named as X chromosome. Stevens in the year 1902 discovered Y chromosome. Wilson and Stevens in the year 1905 gave chromosome theory of sex with two types of chromosomes, X and Y, being named as sex chromosomes. In all cases of chromosomal determination of sex, देर आर चांसेस ऑफ 50% मेल एंड 50% फीमेल। जितने भी क्रोमोसोमल डिटर्मिनेशन जितने भी केसेस में जो सेक्स का डिटर्मिनेशन है वो क्रोमोसोम द्वारा होता है, उसमें मेल और फीमेल के होने के चांसेस जो हैं वो 50-50 होते हैं। ऐसा इसलिए है इट इज बिकॉज एट लीस्ट वन टाइप ऑफ सेक्स प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ गेमेट्स इन इक्वल प्रोपोर्शन. So the phenomenon is called as heterogamesis or heterogamity. Allosomic determination of sex is of following types. तो जो allosomic determination of sex है ये अलग अलग प्रकार का होता है, लेकिन जो आज का हमारा वीडियो है इसमें हम केवल जो फर्स्ट टाइप है इसी को डिस्कस करेंगे, दैट इज XXXY टाइप। बाकी जो इसके टाइप्स हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। Now coming to XXXY type. This type of sex determination is found in mammals, including humans, some insects, including fruit fly Drosophila. तो आइए हम ह्यूमन का केस कंसीडर करते हैं और यहाँ समझने की कोशिश करते हैं कि जो न्यूली बॉर्न बेबी है उसका सेक्स जो है वो कैसे डिटरमाइन किया जाता है। फादर, ये पेरेंट्स है दोनों, फादर और मदर। अगर हम इनका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन देखें तो फादर में 44 ऑटोजोम्स प्लस जो सेक्स क्रोमोसोम है वो एक्स बाई 2 होते हैं। जो दोनों क्रोमोसोम है वो अलग अलग हैं एक्स बाई, लेकिन फीमेल में एक ही प्रकार के होते हैं एक्स एक्स। और जो मेल है जो फादर है इट प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ऑफ स्पर्म, क्योंकि दो प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम है। नाउ द स्पर्म हैविंग एक्स क्रोमोसोम इज नोन एज गाइनोस्पर्म, while the sperm having Y chromosome is known as androsperm. लेकिन जो फीमेल है उसमें एक ही प्रकार के एग की फॉर्मेशन होती है। उन दोनों में जो उनका जेनेटिक कंस्टिट्यूशन है वो एक ही जैसा है 22+X 22+X. अब सिंस देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पर्म्स, सो इट इज द स्पर्म which decides the sex of the newly born baby. अगर sperm having X chromosome fuses with the egg, then the sex of the child would be female, and if the sperm having Y chromosome fuses with the egg, then the sex of the child would be male. तो इस प्रकार से हम देखते हैं यहाँ पर 50-50% चांसेस हैं मेल और फीमेल की फॉर्मेशन के। यहाँ पर समझने जैसी बात यह है कि जो स्पर्म है यही डिसाइड करता है कि जो न्यूली बॉर्न बेबी है उसका सेक्स क्या होगा। तो आइए इसको अब हम डिटेल में आगे देखते हैं। अगर इसको आप समझ गए तो आगे बहुत आसान है ये। द फीमेल इज होमोमॉर्फिक, क्यों? क्योंकि उसमें एक ही प्रकार के सेक्स क्रोमोसोम होते हैं एक्स एक्स, और जो मेल है वो हेटेरोमॉर्फिक है, उसमें दो प्रकार के क्रोमोसोम होते हैं, एक एक्स विच इज सिमिलर टू दैट ऑफ फीमेल एंड वन शॉर्टर एंड मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंट बाई क्रोमोसोम. X and Y chromosomes have two regions each, homologous and non-homologous. नॉन होमोलोगस को डिफरेंशियल रीजन भी कहते हैं। जो डिफरेंशियल रीजन होता है इसमें जितने भी जीन्स होते हैं दे आर कंप्लीटली सेक्स लिंक्ड। अब चूंकि वो कंप्लीटली सेक्स लिंक्ड है इसलिए दे डू नॉट अंडरगो क्रॉसिंग ओवर। होमोलोगस रीजन कैरीज इनकम्प्लीटली सेक्स लिंक्ड जीन्स बिकॉज दे अंडरगो क्रॉसिंग ओवर. दीज रीजन्स हेल्प्स इन पेयरिंग. The genes present in the differential region of the Y chromosome are known as Holendrick genes.
तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, व्हाट आर होलेंड्रिक जीन्स। ऐसे जीन्स जो कि वाई क्रोमोसोम के डिफरेंशियल रीजन में पाए जाते हैं उनको होलेंड्रिक जीन्स कहते हैं। और ये जीन जो होते हैं दे कोड फॉर द मेल ट्रेट्स सच एज टेस्टिस। तो होलेंड्रिक जीन्स आर ट्रांसमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम फादर टू सन। इनकी ट्रांसमिशन डायरेक्टली फादर से सन में होती है। तो यहाँ पर हमने ऊपर भी देखा जैसे द सेक्स ऑफ द बेबी इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ द स्पर्म व्हिच फ्यूजेस विद द एग। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फीमेल इज होमोगेमेटिक। होमो मीन्स सेम, गेमेटिक मीन्स गेमेट, एक ही प्रकार की गेमेट की फॉर्मेशन करती है। जो एग होते हैं वो एक ही प्रकार के हैं 22 प्लस एक्स, while male is heterogametic and produces two types of sperm, androsperm having 22 plus Y chromosome complement and gymnosperm having 22 plus X chromosome complement. In human beings, the sex of the offspring is determined at the time of fertilization. अब ये बात आपने याद रखनी है, if egg is fertilized by androsperm, then the sex of the baby would be male, and if the egg gets fertilized by gymnosperm, then the sex of the baby would be female. Such type of method of sex determination is known as male heterogamety. तो क्लियर है ये बिल्कुल। तो प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में इतना ही। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपने इसको अच्छी तरह से समझना है और अच्छी तरह से इसको अटेम्प्ट करना है। थैंक यू वेरी मच।